हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम बी एच डी एल 135 जो कि हिंदी भाषा विविध प्रयोग, इसके रिगार्डिंग हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे आपको सारे आंसर सेंड कर दूंगा। क्वेश्चंस क्या हैं, पेपर में कैसे आते हैं, क्या नहीं, क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे आप इसमें पास होंगे, कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, सब कुछ करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है। जैसा मैंने बोला है, लाइक हमें नोट्स जो है ना, वो जो स्टार्टिंग के नोट होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं पहले ही। तो खंड ए में किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। सभी प्रश्न समान अंक के हैं। खंड 2 में बताए गए अनुसार करते हैं। अब खंड 1 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, लहजा या अनुपात किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। देखो, लहजा या वो होता है, हमारे बोलने का तरीका होता है। ठीक है, अब मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है, आप नोटिस करना। मैं बोल रहा हूँ, हे भाई अरे भाई कैसे हो। ठीक है, फिर मैं दूसरा बोल रहा हूँ, ओ और बता कैसा है भाई। ठीक है, और बता कैसा है भाई, और भाई कैसे हो। ठीक है, तो देखो ऊंची नीची आवाज़ जो मेरी हो रही है उसकी वजह से बोलने का तरीका मेरा बदल जा रहा है। जो मैं जिस वे में बोल रहा हूँ वो बदल जा रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, लहजा कहा जाता है। कि हम किस ध्वनि के साथ बोल रहे हैं, किस सुर में बोल रहे हैं, क्या इफेक्ट जा रहा है, ये लहजा कहलाता है। ठीक है, तो यही आप देख लेना। हिंदी वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के नियमों का प्रस्तुत वर्णन कीजिए। फिर राजभाषा हिंदी के स्वरूप का विस्तार से विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान संबंधित पाठ लेखन के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार से विवेचन करना है। फिर शॉर्ट नोट आता है, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, प्रयुक्ति, ध्वनि, शब्द, साहित्य, हिंदी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इजीली। इस 5 में से 3 करने थे। पहला ईजी था, तीसरा ईजी था, बाकी शॉर्ट नोट से एक ईजी होता ही होता है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 और इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके बारे में पहला क्वेश्चन में बताना होता है। नागरिक का मतलब क्या होता है, जो किसी देश में किसी गिवन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और रहता है, वो नागरिक कहलाता है। और औद्योगिकरण क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो ये सारे पॉइंट रिपीट भी हुए हैं। लाइक जो शैवाल वाला पॉइंट है ना, ये शैवाल, ये रिपीट हो चुका है। गुरुत्वाकर्षण रिपीट हो चुका है, और नागरिक औद्योगिकरण ये भी रिपीट हो चुका है। तो ये रिपीट वाले हैं, तो आप अच्छे से इनको कर लो। फिर उसके बाद एक निबंध लिखना है, स्वच्छता का महत्व। तो ये तो बहुत बच्चों वाले निबंध होते हैं, आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 खंडों का संधि विच्छेद कीजिए। निरादर, निर संधि विच्छेद करना है ना। निर प्लस आदर। ठीक है, दुर्गति, दुर प्लस गति, सदानंद, सद प्लस आनंद करके बना सकते हो। धनाभाव, धन प्लस अभाव, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। तो ऐसे करके आप इजीली बना सकते हो। ये तो हमारे पेपर 1 था। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन की जो PDF है, वो भी मतलब वीडियो है, वो भी मैं इसी में अटैच करूँगा, अभी आप देख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने डिस्कस कर रखे, आपको मिल जाएगा। अब दूसरी PDF देखते हैं जो पेपर में आ चुकी है। ठीक है, ये सेकंड पे हमारी PDF है, जो दिसंबर 2020 में एग्जाम हुए थे उनके। सेम पैटर्न इसमें भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर प्रयोजन मूलक हिंदी के किन्हीं 3 रूपों का विस्तार से विवेचन कीजिए। पारिभाषिक शब्द किन्हें कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित किन्हीं 5 पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख कीजिए। जैसे मीडिया हो गया, प्रेस हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको करके बताने हैं इसमें। फिर वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्र पर प्रकाश डालिए कि वाणिज्यिक क्षेत्र में हिंदी के क्या क्या प्रयोग होते हैं। और 2 पे निबंध लिखना है। अनुतान, जो मैंने अभी बताया था, लहजा जिसको कहते हैं। ठीक है, संपर्क भाषा, विशेषण, विधि के क्षेत्र में हिंदी। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 2 है, जिसमें एक हमें क्या करना होगा, इनके मतलब बताने। लाइक इंटरनेट क्या होता है, उपबंध क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, सवाल क्या होता है, भुर्ग बस शास्त्र क्या होता है, फिर लिप्यंतर क्या होता है। देखो ऊपर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे, यहाँ भी रिपीट हुए हैं। फिर शिक्षा पे महत्व, इस पर एक निबंध लिखना है 15 नंबर का, और बाकी इनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, धनी, रमेश, सूर्योदय। देखो सूर्योदय रिपीट हुआ। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, सूर्योदय रिपीट हुआ है, और क्या रिपीट हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। मत प्लस अधिकार, निर प्लस आशा, ऊ प्लस चरण। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। पेपर देखो इजी आता है, उतना टफ पेपर नहीं आता, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया पैटर्न। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ, और क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है।